जय हिंद दोस्तों। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि ये एमसीक्यू होगा। और याद रखिएगा, आपके जो 24 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं ना, उसमें से लगभग 20 एमसीक्यू यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। हो सकते हैं 20 से ज़्यादा भी आपको देखने को मिले, लेकिन 15 से 20 आपको यहीं से आपको एमसीक्यू कॉमन देखने को मिलेंगे, जरूर देखने को मिलेंगे। और आप सिर्फ पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको मैं यहीं पे याद करवा दूंगा। अभी एक बार देख लीजिएगा, कल सुबह भी हो सके तो एक बार देख लीजिएगा और मज़ेदार तरीके से जाइएगा, आराम से एग्जाम लिखिएगा, आप सभी का एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। उससे पहले मैं एक बार एमसीक्यू के पैटर्न आपको बता देता हूँ। हाँ, एमसीक्यू का पैटर्न क्या है आपके एग्जाम का, आप देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए, जो लेसन नंबर 8 है जिसका नाम है डीकोलोनाइजेशन, इससे आपका 4 एमसीक्यू आएगा। कितना आएगा? 4। द एरा ऑफ कोल्ड वार से भी कितना आएगा? 4। अगर आप ये दो चैप्टर के एमसीक्यू अच्छे से कर लेते हो तो आपका 8 मार्क्स यहीं पे हो गया। द सेकेंड वर्ल्ड वार एंड कॉलोनीज करेंगे तो इससे 3 है, फिर उसके 5 चैप्टर से 3 है। तो मानिए आप अगर ये दो करते तो आपका 8 मार्क्स तो यहीं से हुआ। तो मैं अभी आपको पता है यहाँ पे वीडियो में क्या कर पाऊंगा, आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। पहले 8 चैप्टर का एमसीक्यू करवाऊंगा, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1, ऐसे करके पूरा कंप्लीट आपको करवा दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मजेदार होगा, एकदम मजे से देखिए आप। चलिए डायरेक्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के प्रमुख नेता थे। द मेन लीडर ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वार वाज शेख मुजीबुर रहमान। आंसर क्या होगा? शेख मुजीबुर रहमान। आप डायरेक्ट आंसर याद करिए। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के प्रमुख नेता कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। इंडोनेशिया किस यूरोपीय देश का उपनिवेश था? तो हॉलैंड का। हॉलैंड मतलब कौन है? डच। हॉलैंड को क्या बोला जाता है? डच। याद रखिए, हॉलैंड के निवासियों को क्या बोला जाता है? डच। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इंडोनेशिया किस यूरोपीय देश का उपनिवेश था? तो हॉलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। पेट्रिस लुम्बो लुमुम्बा कौन थे? पेट्रिस लुमुम्बा कॉन्गो के प्रधानमंत्री थे। अवामी लीग के संस्थापक कौन थे? तो शेख मुजीबुर रहमान। ये क्या है? एक पार्टी है, जैसे हमारे यहाँ पे भाजपा पार्टी था ना, तो बांग्लादेश में 1970 के टाइम का बात है, तो वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान एक अलग पार्टी बनाई थी जिसका नाम क्या था? अवामी लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा सब क्वेश्चन। इस चैप्टर से आपके 4 एमसीक्यू आने वाले हैं और यहाँ से आपको कॉमन देखने को 24 का भी करवा दे रहा हूँ। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन थे? तो विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई, ठीक है। मैं आपको ये सब थोड़ा देख लीजिएगा आप। मैं डायरेक्ट आपको ना 23 का एमसीक्यू करवाता हूँ, लेकिन 24 से भी आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं। अनौपनिवेशीकरण शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था, तो कौन किया था? मॉरिटस जूलियस बोन द्वारा। अनौपनिवेशीकरण यानी डीकोलोनाइजेशन शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किया था? तो मॉरिटस जूलियस बोन। मॉरिटस जूलियस बोन, मेरे साथ बोलिए, मॉरिटस जूलियस बोन द्वारा। मॉरिटस जूलियस बोन द्वारा औपनिवेशीकरण शब्द यानी डीकोलोनाइजेशन शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वतंत्र इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडोनेशिया वॉज डॉक्टर सुकरानो। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? सुकरानो होगा। यहाँ पे नहीं आया है लेकिन सुकरानो होगा, ठीक है। और यहाँ दिया ही है डॉक्टर सुकरानो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। पैट्रिक लुम्बो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो कांगो के। कहाँ के थे? कांगो के। समझ में आया? पैट्रिक लुम्बा किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो कांगो। सपाटा का पूरा नाम क्या है? तो सपाटा का आपका पूरा नाम क्या है? बोलिए, ये आपका पॉलिटिकल साइंस में भी है। साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या नाम है? साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। मेरे साथ बोलिए, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। याद हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, जो 2019 में पूछा गया है। गाइडेड डेमोक्रेसी की अवधारणा को आप किस व्यक्ति के साथ जोड़ेंगे? तो सुकरानो के साथ। किसके साथ? सुकरानो के साथ। याद हुआ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान प्रभाव में कब आया? तो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आता है, लेकिन बनता कब है? 26 नवंबर 1949 को बन जाता है। इसी कारण 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। 1991 ईस्वी में प्रथम भारतीय तकनीकी संस्था स्थापित हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो खड़गपुर में। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। 1951 में प्रथम भारतीय तकनीकी संस्था की स्थापना कहाँ पे की गई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो खड़गपुर में। कहाँ पे किया गया था? खड़गपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। सार्क का विचार किसके मस्तिष्क की उपज है? तो जियाउर रहमान की। किसकी है? जियाउर रहमान की। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ढाका में। कहाँ पे हुआ था? ढाका में। ढाका क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी, और वहाँ का करेंसी क्या है? टाका। क्या है?
टाका। इतना आपको समझ में आया। ये कौन सोचा था कि सार्क बोल के होना चाहिए, तो बांग्लादेश के भूतपूर्व आपके राष्ट्रपति जियाउर रहमान का ये विचार था। इतना आपको समझ में आया। सार्क में अभी कितने देश है? सार्क में टोटल अभी आपके कितने देश है? 8 देश है। कितने हैं? 8 देश है। 8वां देश कौन है? तो अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान है। आप सभी कमेंट बताना है कि अफगानिस्तान सार्क का नया सदस्य कब बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन के दौरान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? याहिया खान। कौन था? याहिया खान। बांग्लादेश का जब युद्ध हो रहा था तब उस समय कौन था प्रधानमंत्री? याहिया खान। कौन था? मेरे साथ बोलिए, याहिया खान। बांग्लादेश इंडिपेंडेंस कब हुआ था? तो 1971 को। कब हुआ था? 1971 को, शायद 24 मार्च 1971 को शायद। हाँ, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। किस सम्मेलन में 27 बिंदु की घोषणा को स्वीकार किया गया था? तो बेलग्रेड सम्मेलन में। किसमें किया गया था? बेलग्रेड सम्मेलन में 27 बिंदु की घोषणा को स्वीकार किया गया था। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बेलग्रेड सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 में आपका वो वाला हुआ था। बोले तो क्या 1961 में? गलत लिखा गया, 1961 में। गुड निरपेक्ष का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में होता है, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच शासन के स्वतंत्र होने के बाद इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। कब बनता है? 1950 में। डच शासन के स्वतंत्र होने के बाद इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बनता है? इंडोनेशिया के ऊपर किसका अधिकार रहता है? डच का। जैसे कि भारत के ऊपर किसका अधिकार रहता है? अंग्रेज का, वैसे ही इंडोनेशिया के ऊपर किसका होता है? डच का। तो ये डच लोग से मुक्ति इनको कब मिलती है? और सॉरी, मुक्ति मिलने के बाद इन्हें ये राष्ट्र संघ का सदस्य कब बनता है? तो 1950। राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? तो ये तो आपको बोलने वाला दरकार नहीं है, यहीं पे आपको बता दिया है। डच का। किसका था? डच का। एक और रिवीजन कर लेते फटाक से। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था? बांग्लादेश की मुक्ति क्या था? देखिए आपको, बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के प्रमुख नेता कौन थे? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? शेख मुजीबुर रहमान। इंडोनेशिया किस यूरोपीय देश का उपनिवेश था? हॉलैंड यानी डच। डच के निवासी को क्या कहा जाता है? हॉलैंड। याद रखिएगा, अभी हम लोग की पढ़े नहीं, क्वेश्चन रिपीट हुआ ना। और याद रखिएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अधिकतर क्वेश्चन कल आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ, मतलब इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। ठीक है, काउंसिल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अधिकतर क्वेश्चन देती है, याद रखिएगा आप सभी। और आप सभी करके जाइए, आप सभी जरूर कॉमन पाएंगे। और 8 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन का भी सजेशन दे दिया हो, अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेट्रिस लुम्बा कौन थे? तो पेट्रिस लुम्बा कांगो के प्रधानमंत्री थे। आवामी लीग के संस्थापक कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। भारतीय अंतरिक्ष के वैज्ञानिक कौन थे? तो भारतीय अंतरिक्ष के वैज्ञानिक क्या कौन थे आपके? विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना किसके नेतृत्व में होती है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में होती है। अनौपनिवेशीकरण शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किया? तो अनौपनिवेशीकरण शब्द का प्रथम प्रयोग मॉरिटस जूलियस बोन द्वारा किया गया। नेक्स्ट, स्वतंत्र इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सुकरानो। कौन थे? डॉक्टर सुकरानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैट्रिक लुम्बा किस देश के प्रधानमंत्री थे? कांगो के। सपाटा का पूरा नाम क्या है बताइए? साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइडेड डेमोक्रेसी की अवधारणा को आप किसके साथ जोड़ेंगे? तो डॉक्टर सुकरानो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 14 अगस्त 1947। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब प्रभाव में आया था? तो 1950। 1951 में भारत में भारतीय तकनीकी संस्था यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? तो खड़गपुर में। कब हुई थी? खड़गपुर में। याद हुआ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का विचार किसकी मस्तिष्क का उपज था? तो जियाउर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याहिया खान। याद रखिएगा, याहिया खान। ये क्वेश्चन आ सकता है। बांग्लादेश स्वाधीन कब हुआ था? 1971 में। किस सम्मेलन में 27 बिंदु की घोषणा को स्वीकार किया गया था? तो बेलग्रेड सम्मेलन में। बेलग्रेड सम्मेलन कब होता है? 1961 में। डच शासन से स्वतंत्रता होने के बाद इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1950 में। कब बना? 1950 में। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? तो डच का। हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरे चैप्टर में, यानी लेसन नंबर 7 में आएंगे हम लोग हिस्ट्री के। देखिए, लेसन नंबर 7 से आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या है? शीत युद्ध का युग नाम है इसका। तो मैं 24 के क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ता हूं और डायरेक्ट मैं आपको 23 का क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, देखिए 23 का क्वेश्चन पहला क्या है आपका? निम्नोक्त में से कौन सा देश अरब लीग में शामिल नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द अरब लीग? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इजराइल। इजराइल क्या होगा? अरब लीग का मेंबर नहीं है। मिस्र है, इराक है, लेबनान है, लेकिन इजराइल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है यहाँ? योम किपुर की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो अरब और इजराइल के बीच। किसके बीच लड़ी गई थी? अरब और इजराइल के बीच। योम किपुर की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अरब और इजराइल के बीच।
अरब और इजराइल के बीच, अरब और इजराइल के बीच। याद हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल योजना कब कार्यान्वित हुई थी? तो 1945। मार्शल योजना कब आई थी? 1945। मार्शल योजना कब आई थी? 1945। मुझे ये गलत लग रहा है, 1947 होगा इसका सही आंसर। क्या होगा? 1947 होगा। एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है 1947 होना चाहिए। मार्शल योजना का सही आंसर क्या होगा? 1947 ही होगा। गूगल करने की दरकार नहीं। यहाँ पे सजेशन में आंसर आपका क्या दिया है? गलत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएन बियन फू की लड़ाई में विजेता कौन थे? वियतनाम। कौन विजेता हुए थे डीएन बियन फू की लड़ाई में? वियतनाम। सुएज नहर का राष्ट्रीय, अब आपको कमेंट में बताना है डीएन बियन फू की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था नासिर द्वारा। नासिर कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति थे, मिस्र यानी इजिप्ट। ठीक है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कौन किया? तो नासिर। नासिर उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत डॉट 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 के बीच पंसिल हस्ताक्षरित हुआ था। भारत और किसके बीच हुआ था? तो चीन के बीच। कब हुआ था पंसिल समझौता? 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। इसमें 5 सिद्धांत थे, इसलिए इसको क्या बोला गया था? पंसिल। किसके किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच। चीन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था पंसिल समझौता में? चाउ एन लाई। क्या नाम था? चाउ एन लाई। नाम क्या था? चाउ एन लाई। नाम क्या था? चाउ एन लाई। चाउ एन लाई मतलब चावल का लाई, चाउ एन लाई, याद रखिएगा। ठीक है, पंसिल समझौता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का भारत का कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बर्लिन की नाकेबंदी की गई थी, किसके कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो रूस के द्वारा। माई लाई घटना में घटित हुई थी। माई लाई घटना कहाँ पे हुआ था? तो वियतनाम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र इंडोनेशिया का जन्म कब हुआ? 1949। पोट्सडम सम्मेलन कब होता है? 1945। कब होता है? 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरोस्ट्रोइका की शुरुआत की गई थी मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा। किसके द्वारा? मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा। 1949 ईस्वी का सोवियत संघ विरोधी सैनिक संगठन को कहा जाता है नाटो। 1949 ईस्वी का सोवियत संघ विरोधी यानी सोवियत संघ के विरोध किस संगठन का निर्माण किया गया था 1949 में? तो वो है नाटो। अरब लीग मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है? देखिए इसका आंसर सही क्या है आपका? बी सी डी सत्य है, ए क्या गलत है? यानी अरब लीग में कौन कौन सी है? बी है, सी है, आंसर क्या बोला आपका? बी सी डी, यानी ए आपका इसका गलत। सारिया अरब लीग का मेंबर नहीं है। मिस्र है, लेबाना है और टॉर्न्स जॉर्डन है। याद रखिएगा। हाँ, ये थोड़ा अभी बारिश आ रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, याल्टा सम्मेलन बुलाया गया था कब? 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट। कौन थे? रूजवेल्ट। इतना आपको समझ में आया। शीत युद्ध के प्रमुख प्रतिनिधि कौन थे? अमेरिका और रूस। शीत युद्ध शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो बर्नार्ड ब्रूच। किसके द्वारा? बर्नार्ड ब्रूच द्वारा किया गया। तो ये आपका लेसन नंबर आपका 7 का हुआ। अब लेसन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, फटाक से इसका एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर इसका लेसन नंबर 5 का भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिलहाल ये लेसन नंबर हम लोग 6 का देखते हैं, एमसीक्यू कौन कौन से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका देखिए लेसन नंबर 7 का नाम क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मैं राजनीति। तो इसका मैं 24 का क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको 23 से करवाता हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोरारजी देसाई। याद रखिएगा। ठीक है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। मेरे साथ बोले मोरारजी देसाई, जल्दी बोले मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। भारत की योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में। कब हुआ था भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए आपको ये मैचिंग करना है, तो मैचिंग में देखिए क्या है, इंडोनेशिया है, जापान दिया है, इंग्लैंड दिया है, यूएसए दिया है, यहाँ पे उनके प्रधानमंत्री का नाम दिया, आपको सही मिलाना है। इंडोनेशिया का अभी हम लोग पढ़ते ना, तो क्या हो जाएगा? सुकरानू। जापान का आपका क्या होगा? हिदेकी ताज होगा। क्या होगा? हिदेकी ताज। अमेरिका का क्या होगा? रूजवेल्ट। और इंग्लैंड का हो जाएगा क्लेमेंट एटली। मैं मिला दिया ना। तो 1 का आपका सही आंसर क्या है? सी है। क्या है? 1 का सी। अब ऑप्शन देखें आप सभी को, ऑप्शन में यहाँ पे देखिए 1 का कहाँ पे सी है? 3 जगह पे सी है। कहाँ पे? 3 जगह में सी है। तो 2 का देखिए आंसर क्या है? 2 का क्या है आपका? 2 का जापान का है डी, मतलब हिदेकी ताज डी में। अब यहाँ पे बी में देखिए, बी में मतलब यहाँ पे ये सब में देखिए, बी का यहाँ पे क्या है? 2। बी का मतलब 1 का ए का बी है, 2 का सी। यहाँ पे 2 का डी कहाँ पे? ये सी नंबर ऑप्शन। एक ही जगह डी है और एक यहाँ पे भी है, तब नहीं। और एक देखिए, और एक किसी को मिलाना होगा। तो आपका और अमेरिका का क्या है? ए, यूएसए। यानी 4 का आपका क्या है? 3 का आपका देख लेना डायरेक्ट, 3 का ए। 3 का ए कहाँ पे? ये। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? 3 का ए ही दिया है, 2 जगह है। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो ये आपका अब 4 का भी आपको देखना होगा, यानी अमेरिका वाला क्या बचा?
यूएसए का क्या बचा, बी। तो लास्ट में बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में। कहाँ पे हुआ था, अमृतसर ही में, यानी पंजाब में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान भारत के वायसराय लिन लिथगो थे। कौन थे, लिन लिथगो, लिन लिथगो थे। कौन थे, लिन लिथगो, लिन लिथगो। याद रखिए, होची मिन का आपका सही आंसर क्या होगा, वियतनाम। क्या होगा, वियतनाम होगा। 1 का बी। 2 का क्या है आपका, देखिए सी है, चावनलाई, अभी थोड़ा देर पहले बताया था, यानी चीन का। सुकरानो किसका हो जाएगा, इंडोनेशिया का। जनरल टाजो जापान का। सेमी क्वेश्चन है लगभग अभी जो मैचिंग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष 7 दिसंबर को जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, तो 1941। किस वर्ष 7 दिसंबर को जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, तो 1941 में। 1941 याद रखिए। फुलटन व्याख्यान दिया गया था, तो फुलटन भाषण कौन दिया था, तो चर्चिल दिया था। कौन दिया था, चर्चिल दिया था 1946 में। किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को गांधी बुद्धि के नाम से जाना जाता है, तो मातांगी हजरा। किसको जाना जाता है, मातांगी हजरा को। किसको जाना जाता है, मातांगी हजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, थोड़ा सा मैचिंग है तो मैचिंग आप देख लीजिएगा। हाँ, मैं मैचिंग नहीं कराने, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। टाइम के पर एग्जाम में तो आएगा ही, देखना ही होगा, छोड़ नहीं सकते। देखिए क्या है, हिरोशिमा है, तो हिरोशिमा का आंसर क्या हो जाएगा आपका, जापान। 1 का ए। देखिए 1 का ए यहाँ पे 3 जगह। फिर दूसरा क्या है, था कि नू, यानी 2 का क्या हो जाएगा, सी। 2 का क्या हो जाएगा, सी। 3 का क्या हो जाएगा, डी। 3 का क्या हो जाएगा, डी। और 4 का क्या हो जाएगा आपका बी। तो आप हो गए ये। अब नॉर्मल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए डायरेक्ट। ठीक है, इंडिया में विंग्स फ्रीडम की रचना किसने की है, तो मौलाना अबुल कलाम। इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया विंग्स फ्रीडम है, विंग्स ऑफ फायर नहीं है। विंग्स ऑफ फायर किसका है, एपीजे अब्दुल कलाम का। ये विंग्स, इंडिया विंग्स फ्रीडम है, तो ये किसका है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और एपीजे अब्दुल कलाम यानी अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये अलग आदमी है। ठीक है, हमारे मिसाइल मैन है अब्दुल कलाम, एपीजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में पृथक समाज की मांग की गई थी, यानी मुस्लिम लीग के वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी, तो वो लाहौर था। क्या था, लाहौर था। याद हुआ आपको, क्या था, लाहौर। नाव और नेवर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन आ सकता है आपका इस बार। नाव और नेवर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का भी प्रयोग कौन किया था, तो चौधरी रहमत अली किए थे। सबसे पहले कौन किया था पाकिस्तान शब्द का प्रयोग, चौधरी रहमत अली। नाव और नेवर पुस्तक के लेखक कौन है, चौधरी रहमत अली। याद रखिएगा। ठीक है, देखिए फिर क्या है, यहाँ पे भी आपको वो दिया है, मैचिंग दिया हुआ है, तो मैं मैचिंग छोड़ रहा हूँ हाँ थोड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा लग सकता है टाइम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरल नेगुइव सेना नायक थे, कहाँ के थे, तो इजिप्ट के। जनरल नेगुइव सेना नायक कहाँ के थे, तो मिस्र के। कहाँ के थे, मिस्र के। जनरल नेगुइव कहाँ के सेनापति थे, तो मिस्र के। किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पीसी महालनोबिस ने किया था, तो सेकंड का किया था। किसका किया था, सेकंड 5 ईयर प्लानिंग कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, भारत के पारंपरिक ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो होमी भाभा। कौन थे, होमी भाभा। होमी जहांगीर भाभा है, यानी भारत के पारंपरिक ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, होमी भाभा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैचिंग ही है, देख लेते हैं। रॉयल इंडिया सैनिक नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। 1 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 का बी। लिन लिथगो प्रस्ताव कब आया था, तो 1942 में। कब आया था, 1942 में। तो देखिए यहाँ पे 1 का आपका आंसर क्या है, सही 1 का बी। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ कहाँ पे 1 का बी है, तो यहाँ पे दिया ही नहीं है कि वो क्लिक नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब होता है, तो आपका 1943 में होता है। कब होता है, 1943। इसका हो गया आपका 1946। क्रिप्स मिशन कब आता है भारत, लिन लिथगो प्रस्ताव आता है आपका 1942 और क्रिप्स मिशन 1940। ठीक है, तो ये दो में एक बार देख लीजिएगा, क्रिप्स मिशन और इसमें मैं थोड़ा डाउट में हूँ, आप एक चेक कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ आपका, क्या हुआ, लेसन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब लेसन नंबर 5 की ओर बढ़ते। वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए क्या है, मैं 24 का क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट 22 से आता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे ऐसा था, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। और ऐसे बोलेंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, आगे में स्वतंत्र जुड़ा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, नहीं जुड़ा तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी द्वारा खेरा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, कब चलाया गया था, 1918 में। एक चीज आप बताइएगा, महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि कौन दिया, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज़ाद हिंद सरकार के सैनिकों द्वारा प्रथम अभियान किया गया भारतीय शहर कौन था? तो इम्फाल। कौन था? इम्फाल। भारत में कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कब आया था? 1946 में। याद रखिए। पूना पैक्ट किस वर्ष होता है? पूना पैक्ट आपका 1932 में किसके किसके बीच होता है? अंबेडकर प्लस गांधी के बीच होता है। किसके बीच होता है? गांधी के बीच होता है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्रुखसियर का फरमान कब आता है? और 1717। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कंपनी द्वारा दीवानी 1765। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंगाल में अकाल कब हुआ था? तो 1943 में। कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंगाल में अकाल 1943 में। एक 1970 में भी पड़ता है, ठीक है। पृथक निर्वाचन नीति यानी द पॉलिसी ऑफ द सेपरेटेड इलेक्ट्रिक वाज एडॉप्टेड, यानी मुस्लिम लीग को अलग से निर्वाचन यानी अलग से चुनाव का अधिकार कौन से एक्ट के तहत मिला था? तो 1909। कौन से एक्ट? 1909। 1909 के अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। ये याद रखिए, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। इसमें गांधी जी किसको खड़ा किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कॉम्पिटिटर के रूप में? तो पटाभी सीतारामैया। याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आए भी अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा में कौन दोषी नहीं था? सोमनाथ लाहिरी क्या था? दोषी नहीं था। ये क्वेश्चन हुबहू ऐसे ही आ सकता है सेम ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के प्रतिद्वंदी थे कौन थे? पटाभी सीतारामैया। मेरे साथ बोले, पटाभी सीतारामैया। गांधी जी इनको चुनते हैं लेकिन क्या होते हैं? ये हार जाते हैं। और जीतते कौन है? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं। लेकिन बापू का सम्मान के लिए वो क्या करते? थोड़ा बाताबाती उन्हीं कानून रिजाइन लेटर दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन भारत में, क्रिप्स मिशन के समय भारत का ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो विंसेंट चर्चिल। कौन थे? विंसेंट चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1943 में बंगाल में अकाल के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वोवेल। कौन था? लॉर्ड वोवेल। याद रखिएगा, लॉर्ड वोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो। 1909 के अधिनियम का नाम क्या है? मार्ले मिंटो है ना, मार्ले मिंटो। तो मिंटो क्या था? वायसराय था। और मार्ले क्या था? भारत मंत्री था। क्या था? भारत मंत्री। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द का अर्थ क्या था? ईश्वर के बच्चे। क्या था? ईश्वर के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर मेरा कंप्लीट हुआ तो मैं ये नहीं करवाता हूँ, नेक्स्ट मैं डायरेक्ट चैप्टर में आया था, ठीक है। तो ये आपको मैं करवाया ये लेसन आपका कितना 3 करवा दिया ना, तो लगभग ये 5वां लेसन की अब तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 6ठा लेसन हुआ, ये 5वां लेसन का आप MCQ देखेंगे, ठीक है। देखिए 5वां है कि चौथा है हमको नहीं पता, बस आप लोग करते रहिए ना मजेदार तरीका से, ठीक है। 24 का क्वेश्चन स्किप करता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, कुओमितांग पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये चीन में किया गया था। कौन किया था? सन्यात सेन। सन्यात सेन को क्या कहा जाता है? वहाँ का आधुनिक चीन का फादर कहा जाता है। वैसे इंडिया का आधुनिक भारत का माई बाप किसको बोला जाता है? माई बाप मतलब फादर किसको बोला जाता है? राजा राम मोहन राय को। रोलेक्ट आयोग का दूसरा नाम क्या है? तो सेडिशन कमीशन। क्या है? सेडिशन कमीशन। मेरे साथ डायरेक्ट बोलेगा। रोलेक्ट कब आया था? 1919 ईस्वी में। कब आया था? 1919 ईस्वी में। इस कानून के तहत क्या था? बिना किसी भी भारतीय को बिना शक के आधार पर उसको क्या था? जेल में डालने का अधिकार था, ठीक है। सेडिशन कमीशन आप याद रखिएगा मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य यानी प्रिंसिपल कौन थे? थियो ऑर्डर करते हैं ना फ्लिपकार्ट से, तो थियो ऑर्डर बेक। कौन थे? थियो ऑर्डर बेक। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे? थियो ऑर्डर बेक। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि कौन देता है? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय याद रखिएगा, ठीक है। भारत में श्रमजीवी पत्रिका के संस्थापक कौन थे? शशिपद बनर्जी। कौन थे? शशिपद बनर्जी। कौन से? शशिपद बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसआईटी सोसाइटी है, फोर्ट विलियम कॉलेज है, स्कूल बुक सोसाइटी है, संस्कृत कॉलेज है। स्कूल बुक सोसाइटी कौन है? डेविड हेयर। कौन है? डेविड हेयर। तो 1 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। विलियम जॉनसन किसके होंगे? एसआईटिक सोसाइटी के। किसके हो जाएंगे? सॉरी 3 का बी होगा, 1 का क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आपका संस्कृत कॉलेज के शायद ये होंगे एच विल्सन होंगे शायद। हाँ आंसर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 का सी, 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी, 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तुआफत उल मुआवदिन लिखा गया किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी में एक संस्था की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? आत्मसभा। क्या नाम था? आत्मसभा। इन्होंने सती प्रथा को कब बंद करवाया था? 1829 ईस्वी में। किस गवर्नर की सहायता से? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक याद रखिएगा, ठीक है। कौन से रेगुलेशन के तहत यानी कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेशन 15 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानकिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किसके किसके बीच हुआ था? तो चीन और इंग्लैंड के बीच। एसाइटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1784। देखिए आ गया। आत्मसभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। कब हुई थी?
15 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, तत्बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके सभी विकल्प गलत है, सही आंसर क्या होगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, चीन में चतुर्थमई आंदोलन के संदर्भ में जियो गुओ नारे का अर्थ क्या था? देश की रक्षा करो। चीनी भाषा में इसका मतलब जियो गुओ, जियो गुओ, जियो गुओ ऐसे करके बोलता था। जैसे हम लोग के यहाँ पे भगत सिंह लोग क्या बोलते थे? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मतलब क्या था? क्रांति अमर रहे। वैसे ही वहाँ पे चीनी लोग क्या करते थे? जियो गुओ, जियो गुओ, जियो गुओ, जियो गुओ, मतलब देश की रक्षा करो, देश की रक्षा करो। समझे? भयंकर आंदोलन हुआ था, 4 मई आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, शुद्धि आंदोलन की पहल किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में मेकाले मिनट स्वीकृत हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। कब? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कब हुआ था मेकाले मिनट? 1835 की 33 का देख लीजिएगा एक बार। किसके द्वारा हिंदू पायनियर प्रकाशित किया गया था? तो यंग बंगाल। किसके द्वारा? यंग बंगाल द्वारा किया गया था। गुजरात के खेरा जिले में गरीब किसान किस नाम से जाने जाते थे? कुनबी हुआ। क्या होगा? कुनबी। गुजरात के खेरा जिले में गरीब किसान किस नाम से जाने जाते थे? कुनबी। दक्षिण भारत का विद्यासागर किसको कहा जाता है? विरसालिंगम पंटुलू। किसको कहा जाता है? विरसालिंगम पंटुलू। दक्षिण भारत का विद्यासागर विरसालिंगम पंटुलू। याद हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वाइकम में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया था? तो केपी केशव मेनन। कौन चलाया था? केपी केशव मेनन। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया, राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि कौन दिया? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, हंसिंग चुंग हुई द्वारा गठित हुआ था सन्यात सेन। ये आ सकता है। हाँ, हंसिंग चुंग हुई किसके द्वारा गठित हुआ था? डॉक्टर सन्यात सेन। हंसिंग चुंग हुई, डॉक्टर सन्यात सेन। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन मजेदार तरीके से देखिए, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक करवा दे रहा हूं और थोड़ा सा आप सभी देख लीजिएगा। अच्छा, लगभग मैं आपको करवा ही दिया। ठीक है, लेसन नंबर 1 का करवा ही दिया था आपको। लेसन नंबर 2 का शायद मैं करवाया था आपको, 3 का मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, आप वीडियो प्लेलिस्ट चेक करिएगा, शायद आपको करवाया ही था। ऐसा तो नहीं करवाया था। ठीक है, 22 वाला क्वेश्चन यहाँ पे आइए। चीन में 4 मई आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? चेन तू सिउ। किसके द्वारा? चेन तू सिउ द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत की पहली ट्रेड यूनियन क्या है? मद्रास लेबर यूनियन। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां। कौन थे? सलीमुल्लाह खां। तियानसिन की संधि कब हुई थी? तो 1858 में। कब हुई थी? 1858 में। द इंडियन मुसलमान पुस्तक के रचयिता कौन है? विलियम हंटर। कौन है? विलियम हंटर। मेरे साथ बोलते रहिएगा, विलियम हंटर। रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ कब हुआ था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ कहाँ पे हुआ था? दक्षिण भारत में। कहाँ पे हुआ था? दक्षिण भारत में। बंगाल के प्रथम स्वतंत्र नवाब कौन थे? तो मुर्शीद कुली खान। कौन थे? मुर्शीद कुली खान। पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784। कब हुआ था? 1784। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784। वांडीवासा की लड़ाई लड़ी गई थी 1760। कौन जीता था? ये किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांस। जीता कौन? अंग्रेज। श्रीरामपुर तराई के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो श्रीरामपुर तराई के रूप में केरी, मार्चमैन और वार्ड, ये तीनों अलग अलग आदमी के नाम है। ठीक है, केरी, मार्चमैन, वार्ड। केरी, मार्चमैन, वार्ड। सिमोनेस्की संधि कब हुई थी? 1895 में। 1895 किसके बीच में? चीन और जापान के बीच में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को संगठित किया गया था वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। नानकिंग की संधि कब हुई थी? तो 1842। मैचिंग है तो आप देख लीजिएगा, मैं नहीं करवा रहा हूं, आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। किस प्रांत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी बस्ती स्थापित की थी? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। चीन के साथ यूरोप का व्यापार किए जाने वाले बंदर का नाम क्या था? कैंटन और मकोयदो था। मेन कौन था? कैंटन। कौन था? मेन क्या था? कैंटन। ठीक है, याद हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया था, क्या लागू किया था? ए और बी सही है और सी और डी गलत है, यानी डिसेनियल व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त। क्या किया था? डिसेनियल व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त। देख लीजिएगा। ठीक है, आपका खत्म हुआ। हाँ, खत्म हुआ। ठीक है, मैं इतना ही रहने देता हूँ आज के लिए फिलहाल, और अच्छे से करिए। मैं आपका हिस्ट्री के बाद में आपका इसका आंसर की कल एग्जाम होने के बाद अपलोड कर दूंगा, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन कर लीजिएगा। नहीं देखे तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अच्छे से एग्जाम लिखिए, मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम अच्छा जाएगा, मैं यही आशा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।